बच्चों एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है? जैसे मैंने कहा ही गेव मी अ लेटर। ठीक है, ही गेव मी अ लेटर। देखो इसमें क्या हुआ, उसने मुझे दिया, लेटर दिया। क्या दिया? लेटर दिया। किसको दिया? देखो क्या दिया, ठीक है, क्या दिया? लेटर दिया, यार क्या दिया, है ना। और किसको दिया? किसको दिया? मुझे दिया। ठीक है, यानी जो किसको से आंसर आ रहा है, तो उसका आंसर आ रहा है मुझे, यानी मी। तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या से जो आंसर आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको से आंसर आया, किसको दिया? मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दिया? अ लेटर दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगते हैं? देखो वर्ब जो मेन वर्ब होती है, या मेन वर्ब है गेव, तो मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि मी, मेन वर्ब के बाद मी आ गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद लगता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में क्या लगाने से बनता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वर्ब में किसको लगाने से बनता है? किसको? होम। क्या को बोलेंगे? व्हाट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट का आंसर निकलता है, और होम यानी किसको का आंसर निकलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि वर्ब के बाद जो है, वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वर्ब में क्या लगाने से ज्ञात होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसको लगाने से ज्ञात होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मीरा आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। मीरा आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। मीरा ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो मीरा ने क्या पूछा? मीरा ने क्या पूछा? मीरा ने एक क्वेश्चन पूछा। किसको पूछा? मुझे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मीरा ने किसको पूछा? मुझे पूछा। तो मैंने क्या कहा था, वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब के बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर कैसे निकलता है? किसको से निकलता है भाई? किसको पूछा? किसको पूछा? किसको पूछा? मुझे पूछा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब के बाद भी आ रहा है। और क्या पूछा? क्या पूछा? क्या से निकला? क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा। तो क्या से निकल गया हमारा? एक क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आया है। ठीक है ना, तो मेन वर्ब के बाद लगता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका आंसर हमें किसको से मिलता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका आंसर हमें क्या से मिलता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे। क्या से निकलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको से निकलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। चलिए, थैंक यू।